अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात होगी दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल की, जो कि पाकिस्तान में बड़ी ही परेशानी का शिकार है, ज़बूआली का शिकार है, करप्शन की नज़र है। अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। आज से पहले जो लोग जो कुछ करते रहे, उन्होंने भी फुटबॉल को कभी भी वर्ल्ड कप खेलने तक नहीं पहुंचाया। और अब जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी है, 5-7 साल से मुख्तलिफ चेहरे तब्दील हो रहे हैं, और अब जो चेहरा है वो हारून मलिक की सूरत और उनकी टीम की सूरत में है। इन्होंने भी फुटबॉल को एक खेल बना रखा है। वैसे तो फुटबॉल बहुत प्यारा खेल है, लेकिन इन्होंने इसको एक ख़राब खेल करने की, इसके अंदर एक डर्टी पॉलिटिक्स करने की सबने कोशिश की है। हम फैसल सालेहात की बात करें, हम उससे पहले के लोगों की बात करें, हाफिज़ सलमान साहब की बड़े लोग बड़ा जिक्र करते हैं अच्छे अल्फाज में, तो चलें, शुक्र है फुटबॉल के लिए किसी ने कुछ किया है, ये भी सुनने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फैसल सालेहात साहब का दौर तो बहुत ही स्याह दौर था। फुटबॉल उन्हीं के दौर में बैन भी हुई, उन्हीं की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े और दीगर मामला शुरू हुए। धड़ेबाजी फुटबॉल की ये एक अलग मसला रहा। फिर जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, वो हमजा खान साहब हों, उसके बाद आने वाले लोग हों, और उसके बाद चलते चलते हारून मलिक हों, 2-2.5 साल 3 साल तो इन्हें भी हो गए बैठे बैठे। ये यही कहते रहे पाकिस्तान में फुटबॉल की तबाही की बड़ी वजह फुटबॉल धड़ों की आपसी लड़ाई है और करप्शन है। ये कहानी सुनाकर हारून मलिक साहब फीफा को आ गए और रग्बी खेलने वाला बंदा फुटबॉल का हेड बन के बैठ गया। तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं तो आप कुछ भी खेलते हो, आप ना भी खेलते हो, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, आप उस खेल के उतार चढ़ाव, उसको कमर्शलिज्म की तरफ ले जाना, उसके प्लेयर्स की बका, उसके प्लेयर्स की बेहतरी, उनकी नौकरियां, ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, बस आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हों, और फुटबॉल के लिए जो पाकिस्तान में खेली जा रही है, कम अज़ कम उसके लिए तो आप ईमानदार हों। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, आप सब लोगों ने वो देखा भी। 2 दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा भाग गए। फिर मैंने शाहिद खोकर साहब को भी कोशिश की, उनकी टीम को भी की। जब भी प्रोग्राम करता हूँ मौका ज़रूर देता हूँ, लेकिन वो उस मौके से कन्नी कतरा जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा जी कुछ सवालात लिख के भेजें। मैंने उन्हें सवालात तक लिख के भेज दिए। उन्होंने कहा बड़े अच्छे सवालात हैं, तो हम आपके साथ करेंगे इंटरव्यू। फिर वो एक ने कहा दूसरे का कर लें, दूसरे ने कहा मैं अब आपको बताता हूँ। तो कुल मिला के वो उन सवालात से भी भाग गए जो मैंने पहले से उन्हें बता दिए थे। अब मामला क्या है जी, इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, रेफरीज के इलेक्शन हुए जाली हो गए, और अब मिनिस्टर ने, यानी फवाद हसन फवाद साहब ने, जो आईपीसी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, एक बड़ा सख्त खत, ऐसा खत जिसे चार्जशीट कहते हैं, वो फीफा को लिखा। हमारे ही ज़राए से मैंने ही वो खत पब्लिक भी किया, दिखाया भी। और उस खत के जो महरिकात हैं, उसमें सबसे अहम बात यह है, जो मैंडेट थे उनमें से किसी एक पर भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी पूरा नहीं उतर रही, ये बात उस खत में मेंशन है। फिर फीफा को कहा गया कि आपने तो इन्हें फुटबॉल की बहाली के लिए भेजा था, ये यहाँ पर पॉलिटिक्स करके सरदार बन के बैठ गए फुटबॉल के। फुटबॉल धड़े अलग परेशान है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने फुटबॉल को आगे चलाना है, चला रहे हैं, क्लब्स हों, फुटबॉलर्स हों, या फिर फुटबॉल ऑनर्स हों, या फिर उनसे जुड़े दीगर स्टेक होल्डर्स हों जो बेचारे फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, सब परेशान हैं। सैफ गेम्स वाला मामला आया तो हम हार गए, उससे पहले हम खेलने गए तो हम हार गए। हमने कोई इंटरनेशनल मैचेस की भरमार करने की कोशिश की और ओवरसीज प्लेयर्स को बुला बुला के खिलाया, इस हद तक खिलाया कि पाकिस्तान का लोकल टैलेंट हमने कुचल के रख दिया। जब हम इस पे बात करते थे तो कुछ पेड कंटेंट उनका नॉर्मलाइजेशन कमेटी का वो पीछे पड़ जाता है। ओहो जी देखिए ये तो पाकिस्तानी, भाई होंगे पाकिस्तानी, रहते बाहर हैं, आपने उन्हें खिला के लीग्स के लिए मुआहदे कराने में आसानी कर दी, तो अपने लड़कों को कराए ना। ये हमारे लियारी के लड़कों ने क्या कसूर किया है, बलूचिस्तान में खेलने वाले हज़ारों लड़कों ने क्या कसूर किया है, ईसा चमन जैसे बड़े फुटबॉलर्स ने क्या कसूर किया है, लाहौर में खेलने वाले लड़कों का क्या कसूर है, फैसलाबाद में जो क्लब ऑनर्स हैं वो रुल गए हैं, उनको कहा गया आपका अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा। हमने बात कर ली है, जब स्टेट बैंक तक बात आई उन्होंने कहा भाई ये तो प्रोसेस ही ठीक नहीं है। वो भी आज आपको बताएंगे कि क्या मामला है। जिन क्लब्स को सैफ क्लब चैंपियनशिप खेलने के लिए कहा गया, उनसे कहा भाई लाखों रुपया पकड़ा दो हमें, और लाखों रुपया पकड़ाने के बाद 1 दिन का टाइम दिया गया, यानी 2 दिन दिए गए, तीसरे दिन पैसे जमा कराएं, ड्राफ्ट जमा कराएं। पैसे सारे उनके, यानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, क्लब्स के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, बस आप खेलने चले जाओ। और वो थे भी कुछ छोटी मोटी रकम नहीं, शायद 40 लाख से भी ऊपर की कोई रकम है जो कहा गया कि ये आप बैंक ड्राफ्ट बनवा के रख दें। ये कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान में लगता ही है कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने कुछ होश के नाखून लिए। काफ़ी अरसे से हम इस पर बात कर रहे हैं,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता रोज़, उसमें उस लेटर का भी जिक्र हुआ जो कि हमारे तवज्जुह से पब्लिक भी हुआ। हमने बताया कि गवर्नमेंट ने वो लेटर लिखा। गवर्नमेंट को भी क्या ज़रूरत है कि ऐसे लेटर्स छुपाने की, पब्लिक करें इसको। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने एक अलग गेम खेला। उन्होंने अभी हालिया जब मैच नहीं हुआ जॉर्डन के साथ होना है, वो अभी हुआ नहीं है, उन्होंने कह दिया जी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, उसके ग्राउंड की अखाड़ पछाड़ हो गया। हालांकि उसकी रेनोवेशन चल रही है और ये अब से नहीं चल रही भाई, उसका नोटिफिकेशन पिछले 1.5-2 सालों से है। कर्नल आसिफ नवाज थे तब से उन्होंने रेनोवेशन स्टार्ट की थी। अब शोएब खोसो साहब डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने भी उसकी रेनोवेशन का काम आगे बढ़ाया। आपके लाख इख्तलाफात सही, लेकिन रेनोवेशन होनी है, आगे आके गेम्स होनी है पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी गेम्स बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रही हैं, उसका भी आपको बताएंगे। लेकिन उस रेनोवेशन, अब ये ग्राउंड जो है ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये रोना रोता हो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें ग्राउंड नहीं दिया? सुना है कभी आपने? नहीं सुना ना। उसकी वजह यह है कि वो एक इदारा है, उसके पास पैसे हैं, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। ये भी इदारा है, इस पे पास अरबों रुपए हैं। फुटबॉल के पास पैसा कम नहीं है, सिर्फ फुटबॉलर्स बेचारों के पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, तबाही करके रख दी है, कोई काम नहीं किया नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने। और बातें सुने तो आसमान और पहाड़ जैसी। मैं आज हमारे जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे इस पर बात करूंगा। काफ़ी लंबी चौड़ा मैंने बात कर दी है, इन सारे पॉइंट्स पर आज डिस्कशन होगी। अजमल साबरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फुटबॉल कमेंटेटर भी हैं, फुटबॉल की भला के लिए और भलाई के लिए, फलाह के लिए भाग दौड़ भी कर रहे हैं। जब हम बुलाते हैं तो वक्त निकाल कर आते हैं। नासिर इस्माइल साहब साबिक कोच है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के और एक बड़ा रिस्पेक्टेड नेम है पाकिस्तान का, और बड़ी ही आउटस्पोकन है नासिर भाई, और जब भी बात होती है तो चाहे वो किसी की गलती हो बड़ी खुल के उस पर बात करते हैं, कोई लिया दिया नहीं रखते। फिर आज हमें अली आबिद तूर साहब ने ज्वाइन किया है, फुटबॉल क्लब के ओनर भी हैं, खुद भी फुटबॉलर रहे हैं, फैसलाबाद का क्लब है। क्या क्लब की रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे, क्लब्स को कैसे तंग किया जा रहा है, फुटबॉलर्स को कैसे तंग किया जा रहा है। आज ज़रा आपको इसकी खुल के सारी चीज़ बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। चूँकि नासिर भाई से हम शुरू करेंगे, अजमल भाई हमारे, नासिर भाई मोस्ट सीनियर भी और एक रिस्पेक्टेड भी हमारे लिए। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको, असलाम भाई, अजमल भाई को और अली आबिद तूर भाई को, तीनों को सलाम। नासिर भाई बहुत शुक्रिया यार, आप वक्त निकाल लेते हैं, हम आपको जब भी तंग करते हैं। नासिर भाई पहले तो ज़रा शुरू कर लें इस चीज़ से, ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने एक अजीब सा गेम खेल रखा है सोशल मीडिया पर, कभी एनओसी के नाम पर, कभी किसी नाम पर। भारत ने एनओसी नहीं दी थी अपने प्लेयर्स को, और ये कहकर, और उनकी फुटबॉल फेडरेशन ने ये कहा जी ये तो गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, ना दे हम नहीं जाएंगे खेलने। यहाँ पर वो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। अब वो ग्राउंड जिसकी रेनोवेशन हो रही है उसके नाम पे गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए असल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एब्रीविएशन बता दूं HM की, हारून मलिक की। उनको कहते हैं HM का। मैंने जो एब्रीविएशन निकाली है वो निकाली है हाईली मिसकमिटेड पर्सन। ठीक है सर। तो इस आदमी ने पाकिस्तान के अंदर आने के बाद लोगों को उनकी पोजीशंस के हिसाब से, उनकी वर्थ के हिसाब से इवेल्युएट किया कि कौन सा आदमी 2 रुपए में बिकेगा, कौन सा 4 रुपए में बिकेगा, कौन सा 6 रुपए में बिकेगा। इन्होंने उसके हिसाब से लोगों को इवेल्युएट किया और अपने साथ इंगेज किया। ठीक है। फीफा ने कहीं नहीं कहा था कि आप अकाउंट खोल के इलेक्शन कराएं, आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का लेटर लेके कराएं, आप उसके बाद अकाउंट खोल के कराएं। ठीक है ना। कनेक्ट आईडी का भी ड्रामा है ना एक। कनेक्ट आईडी तो वो तो बिजनेस हुआ ना, वो तो बहुत बड़ा बिजनेस किया है, क्योंकि वो तो कंपनी है सऊद हाशमी साहब की और इसमें ये एग्जेक्टिव है हारून मलिक साहब। अच्छा। बगैर किसी, जी सर, वो जो कंपनी है उस कंपनी को जो ठेका दिया गया विदाउट दी पब्लिकेशन ऑन दी वेबसाइट। ठीक है। और खुद ही अपनी, और बाद में जब ये चीज एक्सपोज हुई तो इस वक्त फीफा के आगे इनके जवाब नहीं दे सकते। ये करोड़, आप ये देखें कि कोचेस के पैसे नहीं मिल रहे इनको, प्लेयरों के पैसे नहीं मिल रहे, ठीक हो गया, रेफरीज के पैसे नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ पैसे किसको मिल रहे हैं? जो PF कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू तमाम स्क्रूटनी ऑफिसर और जितने विजिलेंस ऑफिसर और मैच कमिश्नर लगे उन सबको पैसे थोड़ी देर के बाद मिल जाते हैं, लेकिन सबको मिल रहा है। क्यों? कि वो पैसा करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में जा रहा है। ठीक है। और अकाउंट में जा रहा है तो ये उनको इसलिए दे रहे हैं कि कोई उन्होंने उस स्कूटी के थ्रू करोड़ों की जगह रुपए बनाने। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मेंस विमेंस, ठीक है, ये 2 फुटबॉल होती है जी। तो जहां पे तकरीबन 26 से 28 विमेंस की टीमें हैं पाकिस्तान में, अभी तक विमेन की किसी एक टीम का स्कूटनी के मुतालिक लेटर ही नहीं निकाला। अच्छा है जी।
ये जवाब नहीं दे सकते। मैं तो कहता हूं किसी भी फोरम पे ये चारों बैठ जाए मेरे साथ, इनकी लीगल टीम भी बैठ जाए मेरे साथ, मैं इनसे 10 से 15 सवाल करूंगा, अगर ये उसके जवाब दे दे परफेक्टली, ठीक है ना, लॉजिकल वे में, मैं खुद फुटबॉल छोड़ दूंगा यार। ये वैसे बड़ी बात है नासिर भाई, वो डर, यही तो मसला है। मैंने तो उन्हें लिख के भेजे, उन्होंने कहा जी आप हमें सवाल लिख दें, मैंने लिख के भेजे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, उससे भी भाग गए। बात ये है सर कि जो लिख के सवालात मंगाते हैं ना, वो मैदान में नहीं आते, ठीक है। जब भी आप हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, आप हमें कहते हैं नासिर भाई बैठना है, अजमल भाई को कहते हैं बैठना है, हम कोई प्री प्लान सवाल लेके आपके साथ नहीं बैठते, आप सवाल पूछते हैं, हम आपको ऑन एयर लाइव तमाम चीजों का जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये लोग तो जगह पे जाते नहीं है, मैंने तो 50 जगह पे इनको कहा है कि जी आए मेरे साथ आके बैठे और आप मुझे या तो कायल कर दें या कायल हो जाए, जिंदगी में 2 ही उसूल है। और आप ये कहीं भी नहीं जाएंगे। ये जो अभी ड्रामा कर रहे हैं, ये जो मैच का ड्रामा कर रहे हैं अभी, कि जी ये जो मैच शिफ्ट करने की बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि पहले 2 मैचेस कैसे हो गए? सही बात है, और बहुत अच्छे हुए, और फैसिलिटी गवर्नमेंट की थी, इनका तो अपना कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी वही कारपेट नहीं था वहां पे, उस वक्त भी जो वीआईपी लॉन्चेस थे उसके अंदर कुर्सियां और सोफे लगे हुए थे, जिस जगह के ऊपर चेयर्स नहीं थी वहां पे उन्होंने अलाउ नहीं किया। बिल्कुल। अभी ये कर लिए चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये होती है कि इनका टेन्योर कब तक का है, पहले आप ये बताइए। सर इनको तो मार्च तक का कहा था कि मार्च 15 मार्च इलेक्शन नहीं करना नहीं 15 मार्च 2024 द लास्ट डेट ऑफ दिस एनसी। ओके, व्हाई यू आर प्लानिंग बियॉन्ड द 15 मार्च? पहले तो ये जवाब दे। 15 मार्च के बाद तो प्लान क्यों कर रहे हो भाई? बहुत किस लिए? बहुत अच्छा सवाल है। आपकी जॉब ही नहीं है, आपका डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, आपकी प्लानिंग ही नहीं है। आप तो लिखे फीफा को कि भाई ये जो आगे के मार्च के बाद के मैचेस है, आवर टेन्योर इज ऑन 15 मार्च। ट्रू ट्रू। तो जो इलेक्टेड बॉडी आएगी वो आपके साथ कंसर्न करेगी कि मैच कहां खेलने कहां नहीं खेलने। ये लेटर में ये लिखा होना चाहिए। अगर ये ईमानदार हो तो ये लेटर लिखे यार। नासिर भाई मैं चाहूंगा ये जो पॉइंट है ना आपका, पहले जरा इस पे डिस्कस हो। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि भाई 15 अजमल साहब 15 मार्च तक का टाइम है, और उस टाइम पीरियड में जब एक्सटेंशन हुई थी, आपको याद होगा, एक तो एक्सटेंशन डिले हुई ना, एक्सटेंशन का वही मसला रहा, नवंबर के एंड से हम सुनते रहे, दिसंबर में पता चला हो गई है इनकी कोई 3-4 माह की एक्सटेंशन। इस बुनियाद पर हुई थी कि भाई इलेक्शन करा दो। फीफा ने खुद कहा, मुझे तो फीफा की खैर खुद समझ नहीं आती, वो भी एक बड़ा ही अजीब इदारा है, मैं खुद उनके साथ बड़ी कंसल्टेशन कर रहा हूँ, वो खुद कंफ्यूज है, या वो खुद इसे रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल की तबाही की बड़ी वजह फीफा खुद है, माजरत के साथ। लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं करवा। अब ये जो प्लान बना रहे जिसका जिक्र कर रहे हैं नासिर भाई, ये कह रहे हैं पहले डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कराएंगे, उसमें भी 8-9 माह लगेंगे। ये क्या ड्रामा है अजमल साहब? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने मधु की एक दफ़ा फिर सच टीवी पे सच बोलने का मौका मिलता है। और अभी नासिर इस्माइल पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ बहुत दफ़ा सर्व कर चुके हैं एज ए कोच भी। बड़ी अच्छी बात की नासिर भाई, 10 से 15 सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास तो काफ़ी अंबार हैं। ये 2-4 सवाल में ही भाग जाएंगे अगर ये जवाब ना दे सके, क्योंकि मसला तो फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए है, क्योंकि दूसरी एनसी है और 15 मार्च तक इनका टाइम है। और अभी आपने अरसलान भाई कहा कि फ़ीफ़ा ख़ुद इस हवाले से क्या चाहता है, मेंबर एसोसिएशंस के जितने भी 210 ममालिक के हवाले से जो हमारा नंबर आता है, उसमें सबसे जो अहम चीज़ है ना, वो है डॉलर्स। वो सिर्फ डॉलर्स हैं। अगर डॉलर्स की भरमार रुक जाए, और जिस तरह अब हालात जो हैं कि ऑर्डर ऑब्जेक्शन है और बाकी अभी तक जी ग्रांट्स नहीं आ रही, अभी फंड्स रिलीज़ नहीं हुए, ये है वो है, तो ये जो चमगैयाँ हो रही हैं, इस हवाले से आपके सामने इनकी जो एक्सरसाइज नज़र आ गई है, जिस तरह रेफरीज़ के इलेक्शंस के अंदर, और इसी तरह आने वाले कल में मज़ीद जो हाइप क्रिएट की जा रही है वेन्यूज़ को, क्योंकि जॉर्डन की टीम के साथ मैच खेलना है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ किस स्कोर से हारा? अभी तक जॉर्डन के साथ मजबूत टीमें हैं, दोनों टीमें जो है एशिया कप क्वालिफाइंग राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और उस हवाले से अब आप देख लें कि जॉर्डन के साथ देख लें, अब सऊदीया को आप की तैयारी कहाँ है? आपकी नेशनल टीम के हवाले से मैचेस मिल जाए हमें। आपने जिस तरह भी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने इंट्रो दिया, उसके अंदर जिक्र भी किया कि बेतहाशा मैचेस
खेलने को मिले हैं फुटबॉलर्स को, उनमें से एक ही जीते लेकिन हैं। आप जीते एक हैं कंबोडिया टोटल। की टीम के साथ हम हाँ जीते जी, हैं, उसके वो बाद भी हमें एंड में मजीद जाके में जीते, एक गोल से मजीद लड़ाई में बहुत मिल गए। था। नासिर भाई, पाकिस्तान के नेशनल कोचेस, पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स, पाकिस्तान के समझदार, पढ़े लिखे, सोबर, मैच्योर लोग क्यों हैं वाफर मिकदार में, फिर हम फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स के ऊपर जाते हैं। चमन का टैलेंट, फैसलाबाद का टैलेंट, बलूचिस्तान के पीके का टैलेंट, फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स के ऊपर क्यों अपने आप को लेके जा रहे हैं? अगर एक दो प्लेयर्स होते हैं, अभी इक्वेटोरियल गिनी की टीम अफ्रीकन नेशन कप, दो वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से फुटबॉल के अफ्रीकन नेशन कप हो रहा है आइवरी कोस्ट में अंदर, और एशियन कप हो रहा है कतर के अंदर। दोनों जो है वो अपने अपने रीजन्स के अपने अपने बरे आजम का वर्ल्ड कप कहते हैं इनको वो। तो उसके अंदर आप इक्वेटोरियल गिनी की टीम को देख लें और मैक्सिमम अफ्रीकन नेशंस टीम्स को देख लें, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से प्लेयर्स को उठाया गया है। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही रुका हुआ है, किसी एक जगह के ऊपर भी ये कामयाब नहीं हो सका। तो हम बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब फवाद हसन फवाद साहब ने एक लेटर लिखा है, हम उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और पाकिस्तान के तमाम फुटबॉलर्स, पाकिस्तान के तमाम फुटबॉलर के लोग फवाद हसन फवाद साहब से भी गुजारिश करते हैं, मैं भी आपके प्लेटफॉर्म से कि आपने ये लेटर लिखा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उससे पहले मजारी साहब थे, IPC मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कोशिश की। वो तो ज़्यादा ही जज्बाती हो गए, वो कहते मैं लटका दूंगा। उसके अलावा वो भी कोई, फीफा ने 15 मार्च तक का टाइम दिया है, फीफा ने ही जवाब देना है, फीफा ने ही डॉलर देने हैं, फीफा ने ही सब कुछ करना है, मेंबर एसोसिएशन है। आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कितने फंड्स जाते हैं, तो हमने फीफा के 15 मार्च को देखना है। अब 15 मार्च के बाद अब 21 मार्च को मैच आ गया, अब उसके हवाले से उनके फंड्स, उनके मामलात, उनकी जो बॉडी नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है, शाहिद खोकर साहब हैं, हारिस अजमत साहब हैं, सऊद हाशमी साहब हैं और हारून मलिक साहब हैं, यही फीफा के लिस्ट में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको रिप्लाई दे रहे हैं। आप नासिर इस्माइल साहब ने बेतहाशा ईमेल्स की, हमने की, बहुत से लोगों ने पूरे पाकिस्तान से की हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। हम मरूने मिन्नत हैं फीफा के, और अब इतना तगड़ा भी मामलात नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इतनी कमज़ोर रही है माजी में भी, एक ग्राउंड तो अपना बना नहीं सके। मैं इसी बात पे और यही वाला है कि एक पर्सनैलिटी थी, अभी मैं आपके चैनल पे बता सकता हूँ, एक पर्सनैलिटी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हाफिज़ सलमान भट्ट। अगर हाफिज़ सलमान भट्ट साहब आज जिंदा होते तो इतना लंबा टाइम नहीं जाना था। चलें, सारे यही कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल आदमी थे, और मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहते हैं खुद फुटबॉलर थे, फुटबॉल का दर्द समझते थे। अब जाहिर है ये तो आप लोग बताते हैं, आप लोगों ने टेन्योर देखा है। अली आबिद साहब, आप एक फ़ुटबॉल क्लब भी रन करते हैं, ख़ुद भी फुटबॉलर हैं, मुझे ये बताएं, क्लब रन करना आज के दौर में, मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत है ये फ़ुटबॉल की, क्योंकि अपने पैसों से करना है, ग्राउंड है नहीं, पैसे हैं नहीं, किसी से कुछ मिलना भी नहीं, आपने अपनी मदद, आपके तहत बड़ी बात है फैसलाबाद में एक फ़ुटबॉल क्लब रन करें। क्या मुश्किलात है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कैसा रहा, क्या ड्रामेबाजी उसमें चल रही है, ज़रा हमें बताएं ना। ये कनेक्ट ID, अकाउंट खोलना, ये क्या मामलात है? जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, नासिर इस्माइल भाई, अजमल भाई, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, सबसे पहले तो आपका कि आपने हम जैसे गरीब फुटबॉलर्स को भी अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और जहाँ तक फुटबॉल और इन तमाम मामलात को हम देख रहे हैं एज अ क्लब, क्योंकि अगर एक पूरे मुल्क की एक बेसिक देखी जाए तो वो क्लब है फुटबॉल की, पूरी दुनिया में यही है। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, फाइनेंशियली बहुत सारे लोकल स्पॉन्सर ढूंढना पड़ते हैं, और कोई भी बंदा इतनी आसानी के साथ फुटबॉल के ऊपर अपना पैसा नहीं लगाता, क्योंकि हाईलाइट नहीं है कहीं पे भी, हमारा फुटबॉल हाईलाइट नहीं है। लोकली फुटबॉल बहुत ज्यादा खेला जाता है, लेकिन वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो इस वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं, और जिस तरह से हमें NC ने घेर दिया है इस टाइम पे, ख्वाब जो हमें दिखाए गए थे फीफा कनेक्ट सिस्टम के हवाले से, वो तो बहुत और चीजें थी। लेकिन फिर जब हम इसमें कनेक्ट में आए और हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन का, तो उससे पहले हम जो है दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, एशिया में जो है ये कनेक्ट सिस्टम आपका हांगकांग में चल रहा है, सिर्फ एक मुल्क जो हांगकांग है वहां कनेक्ट सिस्टम है, उसके अलावा पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है। तो उसे जब हमने रीड किया, पढ़ा, हमने कहा यार ये तो बहुत आसान सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, हम खुश हुए। लेकिन जिस तरह से फिर इन्होंने NC वालों ने उसे शुरू किया, हमने रजिस्ट्रेशन की,
और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ चीजें हैं अरसलान भाई। उसके अंदर एक जो आपका पाकिस्तान का जिस लेवल के लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, उन्हें आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सही। तो एक ऐसे बंदे के लिए एक इस तरह के पेचीदा सिस्टम में आना बहुत मुश्किल है। आप पाकिस्तान के पूरे फुटबॉल को कनेक्ट सिस्टम में ला ही नहीं सकते, ये हमारे जमीनी हकाइक हैं। ठीक है। और किसी भी जगह पे आप जब किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो आप उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि यार यहाँ के जमीनी हकाइक क्या हैं, हम इस चीज को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, ये यहाँ कामयाब होगी या नाकाम होगी। वेरी वेल सेड। तो इनकी जो सोच थी और हमारी ग्राउंड रियलिटीज, ये दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारे लोग कनेक्ट सिस्टम को कुछ समझे कुछ ना समझे, जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई, अब आ गई बारी स्क्रूटनी की। तो स्क्रूटनी में जब हम फैसलाबाद से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं, अब हमें यहाँ से स्क्रूटनी करवाने के लिए अपनी क्लब को फैसलाबाद लेके जाना है, 20 बंदे 25 बंदे, तो उसके लाजमी सी बात है हमारे अखराजात होंगे। वो हमें कौन देगा? ये तो मलिक बड़ी तो दे नहीं आपने रहा, आम बात उससे बताई अपना है पेट नजर आ रहा है कि मैंने आबिद किस तरह साहब, अपने ये पेट तो में आपने डालना बड़ी है। अहम बात बताई है कि पहले क्लब जो है उसको बेचारे को स्क्रूटनी से पहले एक पूरा भरें फर्रा, और पूरा भरने के लिए उनको किसी बंदे को भी हायर करना पड़े कि भाई पैसे दो, ये जरा हमें समझाओ कैसे भरना है, क्या करना है, टेक्निकलिटीज है। फिर अपने क्लब की स्क्रूटनी के लिए बच्चों को गाड़ियां लें, उनको लेके जाएं फैसला, और वहां पर स्क्रूटनी जिस तरह हो रही है वो तो मैंने देख ही लिया। वो तो सर आप देख ही चुके हैं, और आप यकीन करें कि मेरे एरिया के 8 क्लब्स हैं जो हम यहाँ से 60 किलोमीटर ट्रेवल करके फैसलाबाद शहर में गए। हमने स्क्रूटनी करवाई, सब कुछ हमारा हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो हमारे अखराजात आए उसने तो हमारी चीखें ही निकलवा दी सर। और आपकी बात मेरा दुरुस्त है, लेकिन अली भाई ये बताएं, अली आबिद से रब्ता होता रहा उन दिनों में, मुझे ये बताएं, और उन्होंने हमें ये करने आया यकीन दहानी कराई थी कि ये जितने भी आपके अखराजात होंगे हम ये आपको अदा करेंगे। अच्छा, लेकिन वो अब तक अदा नहीं हो सके। अली भाई, ना तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अदायगियाँ ये हो पा रही हैं, क्लब की रियलिटीज बता रहा हूं। न क्लब्स को अदायगियाँ हो रही हैं। बाकी सही कह रहे हैं अली भाई कि अली बतौर आप सही कह रहे हैं कि जो भी टीम्स इस तरह का जो फाइनेंशियली सफ़र कर रही होती है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी ऑफिसर कितने कम्पिटेंट थे, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया था सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए? अच्छा अली आबिद, मैं आपसे फिर नासिर भाई की तरफ जाता हूँ। मुझे ये बताएं, स्क्रूटनी करने कौन आए और किस तरह से स्क्रूटनी हुई, मुझे जरा वो प्रोसेस सुनना है। सबसे पहले तो बात ये है अपना अरसलान भाई कि दुनिया में मुझे ये बताएं कि स्क्रूटनी के लिए नेशनल चैंपियनशिप कौन कराता है? इदारा। मुझे ये बताएं। स्क्रूटनी का प्रोसेस ये होता है कि जो साबका स्टेक होल्डर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई उनको ऑन बोर्ड लेके, क्योंकि डाटा उनके पास होता है ना, लास्ट डाटा, तो कॉन्स्टिट्यूशनली उन लोगों का ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। ठीक है कि वो पूरी प्रीवियस तमाम लोगों को ये कहेंगे कि भाई अपना अपना रिकॉर्ड अपने पास जमा कराएं, जिस दिन स्क्रूटनी वाले आएंगे आपको फिजिकली खड़ा करेंगे, और उसके बाद आप में से वो देखेंगे कि कौन कौन सा लड़के का शनाख्ती कार्ड है नहीं है, तस्वीर लेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे अब ये बताइए कि इन्होंने जो टोपी ड्रामा किया है पीएफ कनेक्ट के थ्रू, और अली तुर भाई आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि हांगकांग ने भी पीएफ कनेक्ट प्रोग्राम खत्म कर दिया है। जी, मैं अभी रिसर्च कर चुका था। मैं आपको अभी ना, आप अपनी बात एंड करते तो मैं आपको बताता कि उन्होंने क्यों खत्म किया, ये भी आपको बताता। मुझे सारी चीजों का पता है। देखिए, इनका पहले दिन से ही, जिस दिन ये पहली दफा आए थे पाकिस्तान में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मेरा एक केस था 827 का, जिसमें मेरे को 45 से 50 लाख रुपए का फैसल साहब के दौर के अंदर मेरे साथ फॉर्जरी हुई है। उसकी तमाम डॉक्यूमेंट मेरे पास थे। तो मैंने इस वक्त इनसे राब्ता किया था कि सर मेरा ये केस है, तो इन्होंने मुझे टाइम दिया कि नासिर भाई आप फलाने दिन पीएफएफ आ जाए, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। तो मैं जब गया हूं तो उस दिन इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जब सहाफियों ने इनसे सवाल किया रजिस्ट्रेशन का, इसका उसका, तो आप कितना का टाइम लेंगे, तो इन्होंने लिटरली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के पास मौजूद है, कहीं से भी वो क्लिप निकलवा लीजिएगा, बल्कि वो अखबार की कटिंग्स भी मौजूद होंगी। उसमें इन्होंने लिटरली ये कहा कि यार हमजा खान ने 18 महीने ले लिया, अगर मैं 2-3 साल रह जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा अपना रिपोर्टर वहां मौजूद था और उस बेचारे ने यही सवाल। एक ब्रेक लेता हूं, मैं जरा वापस आऊंगा, नासिर भाई से इस पे बात करेंगे, स्क्रूटनी का अमल होता क्या है, अजमल भाई से भी पूछेंगे, जिस तरह से ये हुआ
और जैसे ये किया जा रहा है, मैचेस इसलिए कराए जा रहे हैं, बल्कि मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ मैचेस कराए क्यों जा रहे हैं, और ये जो मैचेस करवाए जा रहे हैं ना, इसकी कोई एक बहुत बड़ी रीज़न है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी करना क्या चाह रही है बताता हूँ आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अली आबिद साहब जो कि क्लब ऑनर भी हैं, फुटबॉलर भी हैं, वो जो बात बता रहे हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है 40-50 लाख और वो रिकवर नहीं हो रहा। उनको कह दिया डॉक्यूमेंट्स ले आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए बाएं शाएं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चलाई, उसके बाद हारून मलिक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे प्रोग्राम में भी आए, उसमें भी उन्होंने सेम बात कही कि नहीं जी बस आप देखते जाएं, मैं बहुत जल्दी ये सारा काम कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। नासिर भाई, स्क्रूटनी का अमल मैचेस करवाने की वजह, ये मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा मैं बोलता हूँ, फिर आप उस पर या तो मेरी बात को निगेट कर दीजिएगा कि नहीं गलत कह रहा हूँ, या आप इन्होंने मैचेस इसलिए करवाए, इन्होंने फीफा को एक लंबी चौड़ी अपनी परफॉर्मेंस भेजनी थी। इन्होंने कहा जी हमने 1100 इतने मैचेस हमने डोमेस्टिक करवाए, यानी ये जो स्क्रूटनी के मैचेस थे इनको डोमेस्टिक बताकर, और जिस तरह से वो मैचेस हुए, जिन जिन ग्राउंड्स पर उनकी हालत हम बार बार दिखाते रहे, हमारे पिछले प्रोग्राम्स में पड़ी है, वो ग्राउंड टूटे फूटे, झंडे हैं नहीं, जिस झंडे का जितनी मेजरमेंट होनी थी वो बेचारा नहीं, और वहाँ पर लड़कों के पास पहनने के प्रॉपर चीज़ें नहीं, इक्विप्ड नहीं, शलवारों कमीज़ों के लड़के को वॉलीबॉल का प्लेयर पकड़ लाए को किसी का। ये नासिर भाई क्या सच बात है यही कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक बताने के लिए धड़ाधड़ मैचेस करा दिए स्क्रूटनी के नाम पे, जबकि स्क्रूटनी तो ऐसे होती ही नहीं? देखिए अरसलान भाई, क्या फीफा में करप्ट लोग नहीं है? बहुत बड़ा करप्ट तो फीफा खुद है। फीफा को बिल्ड करने वाला, फीफा को अपने पैरों पे खड़ा करने वाला, फीफा के लिए मार्केटिंग करने वाला, ब्रांड लाने वाला सेप ब्लैटर फिट हो गया सारी जिंदगी के लिए। माइकल प्लाटिनी फ्रांस का स्टार कप्तान, इस यूरोप का प्रेसिडेंट फिट हो गया। बिल्कुल। उसके साथ बड़ी काबीना, बड़े बड़े बाबे गुरके 22 से 24 लोग काफ ने फिट किए फीफा के। बिल्कुल। तो देयर आर समथिंग रॉन्ग इन फीफा नाउअडेज विद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉमिनेशन कमेटी। कोई ना कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से हारून मलिक साहब जो है चल रहे हैं। आप खुद बताएं ना नासिर भाई, खुद बताएं, एक रग्बी खेलने वाले बंदे को एक बंदा आपने जैसे बताया कि उसकी अपनी कनेक्ट आईडी की कंपनी, तो वो लॉन्च करने के चक्कर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चेयरमैन किसी कंपनी का भी मालिक हो और वही कंपनी फायदा उठाए उसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए अपॉइंट हुआ हो, पैसे लेकर और एक तनख्वाह पे। ये तो इटसेल्फ बहुत बड़ा। इंजमामुल हक के साथ यही तो हुआ है, इंजमामुल हक को इसी वजह से तो निकाला गया। जी, सारा खेल पैसे का है। जब देखे ना, फीफा एक ऐसा इदारा है, जब रेड कारपेट के ऊपर आपको अरसलान भाई मर्सिडीज रिसीव करने आएगी ना, और 8 स्टार का स्वीट मिलेगा आपको, पर डे आपको $500 से $600 डेली मिलेगी, आप भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा समझे? ये चीजें हैं इन्वॉल्व। अच्छा, स्पूटनी क्या है मैं आपको बताऊं। देखें, स्पूटनी में इन्होंने जो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि जी 20 प्लेयर एंड 3 ऑफिशियल, ठीक है। अब मेरी स्पूटनी, मैंने अपना क्लब रजिस्टर्ड किया, अपनी एकेडमी रजिस्टर्ड की है रियल कराची फुटबॉल क्लब के नाम से, और नासिर इस्माइल फुटबॉल एकेडमी, मैंने दोनों प्रेजेंट किए, ठीक है। इनकी मिस्टेक देखे कहाँ है। जब आप ये कह रहे हैं कि 20 प्लेयर फिजिकली फुटबॉलर्स होने चाहिए और 3 ऑफिशियल्स हैं जिनके पास ओरिजिनल CNIC होना चाहिए और अकाउंट होल्डर होने चाहिए, वो तीनों लोग, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि जितने भी मैचेस हुए हैं, जब इन्होंने चैंपियनशिप का नाम दे दिया तो हर आदमी कहां जा रहा है? जीतने की तरफ। तो हो क्या रहा है कि 11 प्लेयर फर्स्ट 11 में डाल दिए, और उसके बाद 3 से 4 प्लेयर जो है इन्होंने अलाउ कर दिया कि जी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो भाई जो 6 प्लेयर नहीं खेल रहे, समझे ना, हाउ कैन एवरीबडी दे आर फुटबॉल प्लेयर्स और नॉट? बिल्कुल सर, यही तो बता रहा हूं नासिर भाई कि उन्होंने जो करवाया इसलिए प्रोसेस ये होना चाहिए था, प्रोसेस ये होना चाहिए था कि ये स्क्रूटनी को कंपलसरी करते हैं कि भाई देखें ये 20 प्लेयरों को हमने इवेल्युएट कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में जो 11 प्लेयर खेलेंगे वो, और सेकंड हाफ में इसमें से 9-10 चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और 9 प्लेयर इसके अंदर वापस आएंगे, और फिर वो प्लेयर जो बेंच पे वो पूरे खेलेंगे ग्राउंड में सेकंड हाफ। फिर जो स्क्रूटनी ऑफिसर्स अपॉइंट हुए वो रिपोर्ट लिखते कि भाई ये जो 11 खेले थे ये प्लेयर थे, बाकी ये 10 फुटबॉल प्लेयर ही नहीं है। वो टीम ऑटोमेटिक प्लेइंग राइट्स और राइट ऑफ वोट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। ये इन्होंने जानबूझ के ये काम किया, ठीक है, और सिर्फ अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए प्रोलॉन्ग किया कि जी हमारी कंपनी को पैसा मिलता रहे,
और उसके बाद क्या है, मैं यहाँ से फ्लाई करूंगा और कनाडा चला जाऊंगा। सऊद हाशमी साहब की भी इंग्लैंड के अंदर है, वो चले जाएंगे। देखे करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, इनको अभी से ही इन जितने भी PFF के कोर मेंबर्स हैं, ठीक है, खासतौर पे हारून मलिक, सऊद हाशमी, शाहिद खोकर, हारिस अजमत, इन सब का नाम ECL में डालना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान के कोचेस का, प्लेयर्स का, विमेंस का, स्कूटनी ऑफिसर्स का और होटल्स का, गाड़ियों का, जब तक इन सब की पेमेंट नहीं होती, टिल उस वक्त तक आप पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते और FIA में इनका केस दिया जाए। यार नासिर भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस जो कमेटी थी खेलों के हवाले से काम कर रही थी सेनेट की, उसने ये सिफारिश दी थी कि इनका नाम डालें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ताकि ये बाहर ना जा सके, लेकिन वो एहसान मजारी साहब ने शायद कोशिश भी की पर हुआ कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, बात ये होती है कि जिंदगी में एलेक्स फर्गुसन ने एक अपनी किताब लिखी है, उसमें उसने एक लफ्ज लिखा है कि आपके पास एक अच्छी टीम होना और अच्छे प्लेयर होने ही काफी नहीं अगर आपके पास अच्छा लक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हारून मलिक साहब का लक बहुत शानदार काम कर रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चली गई, ठीक हो गया, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। केयर टेकर गवर्नमेंट आपको पता है कि उसका सारा फोकस अपने इलेक्शन और अपनी सारी चीजों के ऊपर होता है और बाकी मामला को इतने सीरियस नहीं ले लेते। लेकिन आई सैल्यूट टू IPC मिनिस्टर फवाद साहब के ऊपर कि जिन्होंने स्ट्रांगली लेटर लिखा, और जो DG स्पोर्ट्स बोर्ड है खोसा साहब, वो भी मुस्तकिल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो फीफा है ना, फीफा इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे इनको एडवांटेज दे रही है कि यहाँ पे स्टेबल हुकूमत नहीं है, सही है। आप ये देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट 20 फरवरी तक या 28 फरवरी तक जो है वो महीने भर के अंदर कैबिनेट बन जाती है, सही है। आप ये देखिएगा कि जो भी इस मिनिस्ट्री में आ गया स्पोर्ट्स के अंदर, वो इतना फास्ट ट्रैक पर काम करेगा ना कि 15 मार्च के बाद इसको टाइम नहीं मिलेगा पाकिस्तान में रहने का। अच्छा, जिस तरह से काम फवाद साहब ने किया, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अभी आए हैं और एडहॉक बेसिस में हैं, चले जाएंगे, निगरान सेटअप है, तो वो उनको इतनी नॉलेज नहीं। उन्होंने आते ही इधर उधर लोगों से पूछा, उन्होंने नॉलेज हासिल की, पुराने लेटर्स फीफा के साथ कोऑर्डिनेशन देखी और एक खत लिख और समझ गए। वो ये बात जाहिर है, वो ब्यूरोक्रेट है ना, चीजें देखते हैं, वो इंटेलिजेंट आदमी है। मैं आपको बता दूं, काफी स्ट्रिक्ट है। जिन ओहदों पे वो रह के आए हैं उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है और उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी रही है, तमाम जगहों पे साफ शफाफ तरीके से उन्होंने काम किया है। स्ट्रिक्ट बंदे हैं ना, तो ये चीज अच्छी है ना, शुक्र करेंगे किसी ने कोई स्टेप तो लिया। नासिर भाई देखिए इसकी यहाँ पे ये देखे ना, इसका जो ये क्रिमिनल माइंड आदमी है कि इसने 2 दफा मीटिंग पोस्टपोन कर दी, हाँ जी, विदाउट इंटीमेशन टू दी IPC मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। और सर वो जो फीफा की मिनिस्ट्री IPC के फीफा की मीटिंग IPC मिनिस्ट्री के साथ थी, वो भी पोस्टपोन करवाई गई। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन फीफा। तो है फीफा के अंदर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो इस आदमी के साथ किसी न किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल मामला में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस आदमी ने जो है वो टाइम पे टाइम इसको दिया जा रहा है। नासिर भाई रेजिस्टेंस नहीं हो रही ना, आप देख लीजिएगा, अगर हमें रेजिस्टेंस कहीं से मिलती नासिर भाई तो उस हवाले से देखिए जो एहतजाज हो रहे हैं ना, जो भी एहतजाज, जो भी स्ट्राइक हो रही है वो एक लिमिटेड, एक रिमोट एरिया के अंदर हो रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको क्यों नहीं हिलाया जा रहा? आप हैं, अली आबिद तूर हैं और अजमल भाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वफा भाई एक बहुत अच्छी बात लास्ट प्रोग्राम में कह के गए, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ा ही क्लोजली वो कवर कर रहे हैं ना फुटबॉल। वफा भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जितना एहतजाज होगा ना ये आपके अगेंस्ट जाएगा। वो हारून मलिक बताता है कि जी देखें ये एहतजाज हो रहे हैं, मुझे इलेक्शन नहीं कराने देते, ये मुझे रोकते हैं, ये यूं हो रहा है, ये मुझे इलेक्शन नहीं करा, वो इसको नेगेटिव बता रहा है और फीफा उसको एक्सेप्ट कर रही है। फीफा जो बात नासिर भाई कह रहे हैं ना अजमल भाई, कुछ ना कुछ तो है ना इसका। प्रोटेस्टर जितने भी आए हैं ना, और जहां भी हम अभी पिछले दिनों भी होकर इंटरनेशनल फुटबॉलर से, नासिर भाई सबसे बड़ा अलमिया हमारे दरमियान ये है कि हमारे अपने ही, मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरम निकले। मसला ये है कि हमें एक जगह यकजा होकर हमारे स्टेक होल्डर इंटरनेशनल फुटबॉलर, हम कोचेस के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे रेफरीज के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक यूनिटी के साथ एक जगह यूनिटी बनी हुई है, एक जगह यूनिटी बनी दिखाई देती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आप यूनिटी के साथ इंटरनेशनल कोचेज हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए, इंटरनेशनल कैरियर है आपके पास, माजी के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लोग मौजूद हैं, फुटबॉल को संभालने वाले, समझ बूझ रखने वाले, मैच्योरिटी के साथ काम करने वाले लोग
मौजूद हैं। बदकिस्मती से आपके अंदर यूनिटी कब आएगी, क्योंकि हमारी नाअहली है कि हम पे इस तरह के लोग मुसल्लत हो गए हैं। बात यह है कि हमें अपनी यूनिटी को शो करना है। क्यों नहीं आपस की कोऑर्डिनेशन हो रही, क्यों नहीं मेंटली एफिलिएशन हो रही एक दूसरे के साथ, क्यों नहीं कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा रहा। बात यह है कि हाफिज उमरान भट्ट साहब एक प्लेटफॉर्म पे होते थे, सारे उनके साथ चलते थे, लीडर था ना फुटबॉल के लिए। आपकी सैफ चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करवाने वाला पाकिस्तान है 92-93 में, आपके सामने है ना। आपके सैफ गेम्स के सैफ से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। साउथ एशिया से हम बाहर निकलें, AFC में जाएं, एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड में जाएं। आप A लाइसेंस क्वालिफाइड हैं, हमारे पास प्रो लाइसेंस है, हमारे पास AFC इंस्ट्रक्टर हैं, AFC के फिजिकल फीफा के इंस्ट्रक्टर हैं, फीफा के लॉ के इंस्ट्रक्टर हमारे पास मौजूद हैं। फिर हम क्यों फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर अपने जो है ना तवज्जो और अपनी सारी की सारी लेकिन एक मामलात चीज करते अजमल हैं। भाई, दोबारा स्क्रूटनी का अमल ये इसीलिए था कि लोगों को ये बता दें और फीफा को, यार देखो हम तो डोमेस्टिक मैच करा रहे हैं, जबकि प्रीमियर लीग ये सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उनको ये बताया जा रहा है 1100 डोमेस्टिक मैच, वो इसको डोमेस्टिक लिख के भेज रहे हैं। अरसलान भाई मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में कराची की मैं बात करता हूं कि कराची में एक इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम है कई सालों से कि जिसमें कार्ड सिस्टम है, हमने बनाया, मैनुअल है। ये भी मैं आपको बता दूं कि हर साल मैनुअली कागज पे लड़के की तस्वीर आती है। सही, ठीक है। नया क्लब जिसने रजिस्टर्ड करना है वो फिर फ्रेश लड़के होते हैं। ठीक है। ठीक। और वो फ्रेश क्लब जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। जो ट्रांसफर होते हैं, जब लड़का डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्लब से दूसरे क्लब में जा रहा है तो वो एक फॉर्म भरता है, फॉर्म भर के वो जाकर सेक्रेटरी को जमा कराता है और दूसरे क्लब का फॉर्म देता है, वो उसके ऊपर तस्वीर लगाता है और फिर वो अपना प्रीवियस कार्ड जमा कराता है और सेक्रेटरी उसको नया कार्ड क्लब का जो है वो इशू कर देता है। ठीक है। ठीक है। डिवीजन ट्रांसफर होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी डेट अलग आती है और फिर डाटा निकलता है, वहां से उसको रिमूव किया जाता है, अगले क्लब में उसको रजिस्टर किया जाता है और वो लड़का बड़े स्मूथली पूरे कराची के अंदर कार्ड सिस्टम पे खेलता है। जबरदस्त। जहां पे वो लड़का गलत खेलता है, अगली टीम ऑब्जर्व कर लेती है, वो प्रोटेस्ट करती है कि जी ये लड़का फलाने क्लब का नहीं है, इसका कार्ड डबल बना हुआ है, तो वो लड़के के ऊपर 6 महीने की पाबंदी भी लगती है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट को भी लेटर इशू होता है जिसने उसका कार्ड बनाया। बिल्कुल। तो भाई बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम से बड़े आसानी से स्कूटियां हो रही थी और पाकिस्तान के सिस्टम में कांग्रेस भी बन रही थी, एग्जीक्यूटिव भी बन रही थी। ये बात ठीक है कि इन्फ्लुएंस था, अपना अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, सारी चीजें थी और लोग लॉबिंग करके बना लेते थे। एक वक्त तो ये भी था, हमने अपनी आंखों से देखा कि जब इलेक्शन मियां अजहर साहब के थे तो PC होटल में जो है वो सारे मेंबरान को लाके ठहरा के बंद कर दिया गया था एक दिन पहले ही, समझे कि जी यहाँ से ये जाए नहीं, दूसरे दिन इलेक्शन डालेंगे। पंजाब का जो इलेक्शन हुआ फैसल सालेहात साहब के दौर में, ठीक है, जहां से शुरुआत हुई पाकिस्तान की तबाही, कहां से शुरू हुई? 2015 के पंजाब के इलेक्शन। ठीक है। वहां पे कर्नल फरासत साहब ने डेट दी इलेक्शन की और वहां पे हाउस कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब ये महसूस हुआ फैसल सालेहात साहब को कि मैं हार रहा हूं पंजाब में, तो उन्होंने फौरी तौर पे कर्नल फरासत को कहा कि जी आप फौरी तौर पे जाएं और इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। ठीक। उन्होंने कहा जी मैं ऐसे मुंह से तो नहीं करूंगा, मैं लिख के दूंगा इनको। तो उस पर फैसल सालेहात साहब नाराज भी हुए कि जी आप, मैं कह रहा हूं। उसने बोला सर मैं एक पोजीशन में हूँ, इलेक्शन कमीशन में हूँ, फीफा के अंदर मेरे लिस्ट में मेरा नाम है, तो मैं तो इनको लिख के दूंगा। फिर 12 उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए जाए, आपका जो दिल करता है करो। उन्होंने फिर कर्नल फरासत ने लिख के दिया मेंबर्स को कि आप जाएं, ये इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। उस दूसरे दिन सुबह न्यूज आ जाती है कि जी पंजाब के इलेक्शन के अंदर सरदार नवीद हैदर साहब प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद उन्होंने जो केस फाइल किया कर्नल फरासत ने कोर्ट में, वहां से फिर सारी शुरुआत हुई, वहां से पाकिस्तान की तबाही का बाइस बना और उसके बाद फिर ये जो मामला चल रहे हैं सारे ये 2015 के इलेक्शन के बाद से। जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक। अली आबिद, इसी पर आपकी भी जरा मैंने डिस्कशन में आपको भी शामिल करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूछता हूं आपसे कि ये जो क्लब की रजिस्ट्रेशन है इसमें अकाउंट वाला क्या मामला है और जो बात कर रहे हैं जहां से ये खराबी शुरू हुई तब से चली आ रही है, क्यों? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी और नासिर भाई, अजमल भाई, आबिद, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हो रही। आबिद, अली आबिद साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ, अगर ये जो अकाउंट वाला मामला था ये क्या था ये भी हमें बता दें। स्क्रूटनी तो आपने सारी बता दी कि किस किस तरह हुई। डोमेस्टिक मैच के नाम पर स्क्रूटनी के मैचेस को कंक्लूड किया गया और बता दिया उनको जी हम ये कर रहे हैं। ये जो मामला नासिर भाई उठा रहे हैं, इतनी नासिर भाई ने इंपॉर्टेंट बात की, चूँकि हिस्सा है उसका, खुद उन्हें दुख है इस चीज़ का कि फुटबॉल आज जहाँ खड़ी है, आप लोगों को दुख है, अजमल भाई इस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को दुख है। कितनी बड़े मामला 2015 से शुरू हुए और कहाँ लेकर आ गए आज फुटबॉल को? तमाम चीजें देख ही रहे हैं और भुगत भी रहे हैं साथ ही साथ ना। अब इसमें आप ये देखें कि मेरी
क्लब के 2 बच्चे थे कि जो अंडर 16 टीम में शामिल थे, जो अभी लास्ट टाइम गई है यूथ यूथ कब के लिए? यू टीम। ठीक। उस दोनों बच्चों के अब तक मुकम्मल बकाया जात रहते हैं, उन्हें कुछ भी अदायगी नहीं की गई। उसको तो बड़ा तो टाइम वो हो गया। अपने मामलात को चला सकें। देखिए, एक बच्चा अगर कैंप में जाता है ना, तो हमारे उसके पीछे बहुत सारे अखराजात होते हैं, हम सही उसे बात। बैकअप करते हैं उस दिन तक जब तक कि वो यहाँ से फ्लाई नहीं करता। अंडर 19 का जो कप्तान था बच्चा सद्दाम, वो मेरी क्लब का था, उसके अब तक पैसे बाकी हैं, उसे 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया, ना TADA ना मैच फीस, कोई भी चीज नहीं। तो हम लोग जो ये इन क्लब के मामलात को चलाते हैं, एक यूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, क्लब्स चला रहे हैं और मुल्क के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने अच्छा, एक बच्चे बात देते हैं कि बताएंगे वो पाकिस्तान अली को आबिद represent करें साहब, ताकि। अली आबिद साहब, मेरी जी। आवाज आ रही है? जी, ये आ जो रही है। यूथ वाला मामला हुआ, इसमें एक निजी NGO भी शामिल थी ना? हाँ जी, बिल्कुल, वो जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में जी, गई थी, वो शामिल थी। उन्होंने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने भी नहीं इस पे? सर, कुछ भी नहीं है। और यकीन करें और कि वो आपको बता बच्चे दूं लोग मैं, सुबह शाम उन्हीं हमारे का मुंह एक की तरफ बंदा देखते हैं कि उन्हीं यार का ये एक बंदा हमारे इनके साथ मीडिया सीनियर्स में हैं, भी ये आ गया हमारे है। लिए क्या कर रहे हैं। जी। अच्छा जी, प्लीज बात पूरी करें अली भाई। और बहुत ही बुरे हालात हैं यार। आपको पाकिस्तान के हालात का इसमें मुझसे अच्छी तरह अंदाजा है कि क्या हालात हैं, खास तौर पे स्पोर्ट्समैनों के। हमारे जो एथलीट हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे जाते हैं और उनके पास वसाइल की इंतहाई कमी है। तो हमारे ये जो बच्चे हैं, अब मुझे बताएं कि ये आज हारून मलिक साहब चले जाते हैं तो इनके बकाया जात कौन क्लियर करेगा? कोई करेगा? कोई जिम्मेदार बनेगा? कोई भी नहीं। ये तो इंटरनेशनल बात की है और तो डोमेस्टिक के रेफरीज को पैसे बहुत नहीं ही मिल खराब रहे। हालात हैं। आपने लड़कियों बात को की नहीं मिलता। हाँ। क्लब के अकाउंट की स्क्रूटनी के बाद, उस पे मैं आता हूं कि देखें, हम बैंक गए, मैं पिछले 6 महीने से मुसलसल बैंक्स के चक्कर लगा रहा हूं। बताओ। एक होती है एकेडमी, एकेडमी का मैं मालिक हूं, उसका अकाउंट बआसानी खुल जाता है। लेकिन जो एक क्लब है ना, क्लब का बहुत ही पेचीदा मामला है। इसे स्टेट बैंक ही अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी क्लब का अकाउंट खोलें, क्योंकि ये अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसमें लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। बाकायदा एक क्लब का आइन होना चाहिए, जो कि PFF भी हमसे डिमांड करती है कि आपके क्लब का आइन होना चाहिए। किस तरीके से आपके सदर, जनरल सेक्रेटरी और ये लोग चेंज होते हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से लोग आते हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसके जो फाइनेंशियल मामलात हैं क्लब के, उन्हें देखते हुए कोई भी बैंक हमें अकाउंट खोल के ही नहीं दे रहा। आबिद भाई, वो एक निजी बैंक जो है उसके साथ इनका MOU साइन हुआ था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ना, तो उसके हवाले से भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। नासिर इस्माइल कुछ साहब भी ने नहीं ये हुई। पूछा मैं कि वो आबिद एक भाई निजी यही तो बैंक के बता साथ रहे इनका हैं। अली memorandum आबिद हुआ साहब था, ये जो MOU हुआ बताएं था। MOU वाली बात हुई थी, उसके बाद क्या आसानी हुई? सर, MOU सिर्फ नाम का था। जिस तरह से MOU सऊदी अरब के साथ साइन किया गया था, हारून मलिक साहब ने मीडिया पे डंडोरा पीट दिया जी कि हमारा MOU साइन जी हो गया हाँ, है, सऊदी और वो अरब था के ही कुछ साथ नहीं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब सऊदी अरब का जो माहाना गेजेट शाया होता है, उसके अंदर उसका जिक्र ही नहीं था। इसी तरह से इन्होंने MCB इस्लामिक बैंक के साथ MOU साइन किया अकाउंट के लिए कि हमारे क्लब्स के अकाउंट आसानी से खुल जाएंगे। मैं MCB के 20 चक्कर लगा चुका हूं, वो कहते हैं भाई हमारे पास कोई इस तरह का MOU नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैंने कनेक्ट वालों से लेटर तक निकलवा ली अपनी क्लब के लिए। वो आजकल एक लेटर दे रहे हैं हर क्लब को बना के कि आप ये लेटर लेके बैंक में जाएं, आपका अकाउंट खुल जाएगा। मैं वो लेटर भी लेके बैंक में गया, उन्होंने कहा सर इसका हम क्या करें। ओए होए होए। सर, जी पाकिस्तान अजमल कंबोडिया साहब। मैच में, पाकिस्तान ताजिकिस्तान मैच में जिना स्टेडियम के अंदर उसी निजी बैंक के होर्डिंग लगाई गई थी, स्टैंडीज लगाई गई थी। वो अगर वहाँ से अगर आपको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, यहाँ से वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनका PFFNC का, तो ये अली आबिद तुर साहब कह रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। नासिर इस्माइल साहब, आप कराची में भी देख लें, वहाँ पर भी बेताशा इस तरह की स्टैंडीज और होर्डिंग मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर दिखाई दी हैं। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही? नासिर में वहां भी यही हाल है। देखें, अब अकाउंट का जो मामला है, वो अकाउंट खुलता है। ठीक। जो आलिया भी तूर ने भाई ने बताया कि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत टिपिकल है, ठीक है, बहुत लेंदी। मैंने की है, मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मेरा क्लब का अकाउंट खुला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। रियल कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की वो वाइट टीम है जिसने सबसे पहले अकाउंट खोला। सही। मेरे पास तीनों सेक्रेटरीज मौजूद है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ठीक है। और कम से कम समझ लें कि मैंने को 50 पेजेस बनाए होंगे ओए होए उस अकाउंट को खोलने के लिए। ये तो जुल्म है। और बाकायदा फिजिकल लेटर भी ग्राउंड के ऊपर आया, ड्रॉप हुआ। विजिलेंस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, उनका लेटर लगना जरूरी था, उन्होंने आगे ग्राउंड का विजिट किया। मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि मैंने की है, लेकिन हर आदमी में नहीं है।
ठीक है, ये सहूलत, ये जो बात कर रहे हैं ना एमओयू की, ये एमओयू सिर्फ कॉपी ड्रामा था। ये जितने अभी इसने एक एमओयू साइन किया था ब्रिटिश वालों के साथ, क्या जी स्कॉलरशिप पे बच्चों को भेजेंगे, शुरू में वो कहां गया? सऊदी अरब वाला भी तो कहीं चला गया। सर मैंने सबसे शुरू में एक आदमी को ये बात कही थी, आपको प्रोग्राम में एक लफ्ज कहा था HM ब्रांड, उसका मैंने एब्रीविएशन क्या कहा था? हाईली मिसकम्युनिकेटेड पर्सन, ठीक है, और बिग लायर। मैं ऑन एयर कह रहा हूं इस बात को कि ये झूठों का सरदार है, और इसकी पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ इतने झूठ बोल रही है। अभी देखें साफ क्लब चैंपियनशिप, ठीक है, आपने 3 क्लबों को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दिया, बिल्कुल चले कर दिया, हमारे वो फखर है, तीनों क्लब हमारे बलूचिस्तान का फखर है, मुस्लिम क्लब चमन, अफगान क्लब चमन, बलोच क्लब नौशकी। उसके बाद आपने प्रीमियर लीग करवाया, इसलिए नहीं रहे कि भाई प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम जो है वो जाएगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, या क्लब भी हो सकता है, ठीक है। इनका काम जो है वो टोटली रॉन्ग ट्रैक के ऊपर है, टोटली। सर अभी रेफरीज के इलेक्शन देख, एक और बात सुने कि इन्होंने सीट पब्लिश की 8 महीने पहले, डायरेक्टर टेक्निकल की अपनी PFF की वेबसाइट पर लगाई, आज तक डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? वजह यह है कि सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ले रही, हारून मलिक ने है, सऊद हाशमी ने है, शाहिद खोकर ने है, हारिस अजमत ने, ठीक है, चारों आदमी टेक्निकल डिसीजन लेंगे तो इस टाइम के लिए टेक्निकल डायरेक्टर भर्ती करेंगे? क्यों करेंगे? ये करेंगे ही नहीं। बाकी इतना पैसा इनके ऊपर ड्यूज है, 42 से 45-43 करोड़ रुपए इन पे ड्यूज चढ़ चुके हैं। मैं इस दफा फिर अपील करूंगा फवाद साहब से, IPC मिनिस्टर से, ऑनरेबल से, कि इन लोगों का नाम इन तमाम क्लॉजेस को लेके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, FIA को इनका केस दें, ठीक है, और इनकी सारी रिपोर्ट बना के फीफा को भेजेंगे जी हमने ये इसलिए किया है, ये जस्टिफाई करते हैं कि हम गलत है, गवर्नमेंट गलत है। मैं कहता हूं कि आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा कि कैसे पड़ेगा, और फीफा नहीं करती तो फीफा से ऊपर भी एक इदारा है, वो है काफ। तो मैं मशवरा दूंगा मिनिस्टर साहब को कि वो काफ को भी लेटर लिखे कि जिससे फीफा भी घबराती है, ठीक है, और जब ये वहां जाएगी चीजें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि फीफा भी स्टेप डाउन होगी और ये हारून मलिक को यहां से हटा के भेजेगी, या इससे 15 मार्च तक इलेक्शन। ठीक है नासिर भाई, मैं आपकी बात बड़ी बड़ी जबरदस्त, मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होगा सारों के लिए देखें, ताकि पता चले कि फ़ुटबॉल के लिए हो क्या रहा है। अजमल भाई आपका थोड़ा सा इसमें मुझे व्यू लाजमी चाहिए, जो बात नासिर भाई ने की। जी बिल्कुल, नासिर भाई ने ये जो बात की है, इसके अंदर फवाद हसन फवाद साहब की तरफ पाकिस्तान के तमाम फुटबॉल्स की शख्सियात, फुटबॉल के खिलाड़ियों के, कोचेज़ का, रेफरीज की नज़र है, और उनसे सारी की सारी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। और जहाँ ये आफ्टर द लेटर जो है ना, ये जो लेटर अभी गया है, उसके बाद फवाद हसन फवाद साहब से मैं भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रा गहराई से देखें और पाकिस्तान के फ़ुटबॉलर्स के ऊपर रहम करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ुटबॉलर सफ़र कर रहा है। डोमेस्टिक फ़ुटबॉल नहीं है, डोमेस्टिक फ़ुटबॉल के अंदर जो फुटबॉलर्स हैं बेरोज़गार हो चुके हैं, हमारे पास लीग नहीं है, नेशनल चैलेंज कप नहीं हो रहा, उसके बाद वुमेंस फुटबॉलर्स भी यारो मददगार खड़ी हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इस हवाले से 15 मार्च तक से पहले जो है मामलात मंजर आम पे आ जाएं। और रेफरीज का जो इलेक्शन हुआ, मैं आप सारे लोगों से एंडिंग कमेंट्स इस पर, रेफरीज के इलेक्शन पे आ रहा था। एक चीज़, हम इलेक्शन देख रहे हैं, हम होने वाले इक़दामात देख रहे हैं, हम क्लब्स को परेशानी में देख रहे हैं, हम फुटबॉलर्स को परेशानी में देख रहे हैं, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से खेले वो रो रहे हैं, फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बेचारे। हो ये रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बर्बादी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अजमल भाई, जो रेफरीज की आप बात कर रहे थे, ज़रा मुझे इस पर थोड़ी डिटेल बताएं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, अभी रेफरीज के हवाले से जो इलेक्शन हुए हैं, नासिर इस्माइल साहब बहुत इसके ऊपर ग्रिप रखते हैं, अली आबिद भी इस हवाले से काफ़ी आगाही रखते हैं। अभी फीफा लिस्ट के ऊपर कुछ ऐसे रेफरीज लगा दिए गए हैं जो एक क्लब के मेंबर हैं, एज ए प्लेयर फीफा लिस्ट के ऊपर एज ए रेफरी किस तरीके से आ सकता है, इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्प्यूट हो चुकी हैं और काफ़ी डिबेट भी हो चुकी है। ये डिस्प्यूटेड है, और रेफरीज इलेक्शंस के हवाले से आपने कौन सा क्राइटेरिया बनाया था, कौन से ऐसा जो कानून बनाया था जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। रेफरीज तो मुझे मिले और उन्होंने कहा जी हम अदालत गए, में क्या मामला है इस पे?
इसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि नासिर इस्माइल साहब कराची के रेफरीज हैं 2, उसके अंदर उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है और कराची के रेफरीज इस हवाले से कह रहे हैं कि जो रेफरीज मैनेजर लगाएंगे उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि मैं देख रहा था कि एक ऐसे रेफरी हैं जो कि जिनका कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट नहीं करता फीफा लिस्ट पे जाने के लिए, फिर भी उनका नाम दे दिया गया। नासिर भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि कराची से 2-3 रेफरीज ने इसके हवाले से आवाज़ बुलंद की है और काफ़ी वावीला हो रहा है वहाँ पे। नासिर भाई रेफरीज के हवाले से थोड़ी सी बात, ये जो इलेक्शन करवाया है। अरसलान भाई एक बात बताइए, ये अभी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं ना, ठीक है, तो इलेक्शन क्या डायरेक्ट असेंबली फॉर्म होने के बाद सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे? नहीं पहले लाजमी बात है, पहले कौमी सूबाई इलेक्शन होंगे, फिर असेंबलियां बनेगी, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रियां बनेगी। तो इन्होंने तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के इलेक्शन ही नहीं कराए, डायरेक्ट ऊपर के इलेक्शन करा दिए। अच्छा ये है मामला। यार क्या मजाक है यार, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इनका कोई भी एक काम एज पर दी PFF और फीफा कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है। अब वुमेन चैंपियनशिप के लिए भी आवाज बुलंद की जा रही है ताकि वुमेन का वोट भी अपने हाथ में किया जा सके। हाँ जी, और पैसे दे भी रहे, बहुत शुक्रिया। अरे ये सुने, बड़े मजे की बात सुने जी। देखें, अंडर 16, 17 साफ और अंडर 19 साफ वुमन, इन दोनों में टीम क्यों नहीं भेजी? हाँ जी, भेजी नहीं। क्यों नहीं भेजी? इसलिए नहीं भेजी कि जो अदील रिस्की है उसका डोमेन ही जूनियर टीम्स नहीं है, ठीक है, उसका जो ग्रुप है ना, जो ये ग्रुप लेके चल रहे हैं साथ में, विमेंस का एक ग्रुप है, ठीक है ना, अगर ये इसका ग्रुप नहीं होता तो इसमें मापारा और हाजरा दोनों इन होती। उन्होंने तो शिकायत की थी अदील रिस्की के अगेंस्ट। सर जी मैं आपको बता रहा हूं कि जो मामला विमेंस टीम के हैं, अगर आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं तो आप खुद कानों को हाथ लगा लेंगे, वो बात कहने वाली है नहीं, ठीक है। बहरहाल अंडर 17 और 19 में टीम को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अदील रिस्की ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। एक बंदे की वजह से आपने पूरे की पूरी चैंपियनशिप खराब कर दी, पाकिस्तान की फुटबॉल खराब कर दी, लड़कियों का फ्यूचर खराब कर दिया, ये बड़ी तबाही है। नासिर भाई इंशाल्लाह इस पे एक प्रोग्राम और रखूंगा। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अली आबिद साहब का बहुत शुक्रिया, और अजमल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर चले आखिर में हम ज़रा महापारा को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर देते हैं। हमारी शानदार फुटबॉलर, पाकिस्तान के बड़े प्राइड है महापारा, और आजकल फुटसॉल को भी देख रही हैं, खुद खिला भी रही हैं, उनकी शादी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो। चले जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर कल होती आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।